स्टूडेंट, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुरभिका गुरुकुल में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास में 6th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे और जिन्होंने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep whooshing about? Bees collected nectar sweet juice from flowers, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectars may be available only for a part of the year. So bees store these nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by bees as honey. जैसा अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमको हनी जो है वो मिलती कैसे है। जो मधुमक्खी हैं उनके छत्तों से मिलती है। ये जो मधुमक्खी होती हैं वो नेक्टर्स को खाती हैं। नेक्टर मीन्स होता है फ्लावर का जूस। वो उस पर बैठकर उस फ्लावर के जूस को पीती हैं। इस जूस को वो हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और अपने फिर छत्ते में जाकर उसको स्टोर करती हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो पूरे ईयर्स आपको अवेलेबल नहीं होते, इसलिए वो क्या करती हैं कि जब उनको फ्लावर्स मिलते हैं तो वो उस पर बैठकर उसका रस ले लेती हैं और अपने छत्ते में जाकर उसको स्टोर कर एज अ हनी, मतलब हनी में कन्वर्ट कर उसको स्टोर करके रखती हैं और इसी फूड को हम उनसे कलेक्ट करते हैं हनी के शहद के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स। what about the other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eaten as their food? अब बात ये आती है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या खाना खाते होंगे। वैसे आपने देखा होगा जैसे अगर कोई एनिमल को हम पालते हैं तो हम उसको कैसा खाना खिलाते हैं। या स्क्वेरल्स जो होते हैं, मतलब जो गिलहरियाँ हैं, पिजन हैं, लिजार्ड हैं या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका खाना क्या होता है। तो एक्टिविटी देखते हैं हम एक्टिविटी 6। Several animals are listed in tables 1.5. For some of them, the type of food they eat is grown. Fill in the blanks and in the table. अब आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते होंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि बफेलो है वो ग्रास या ऑयल केक या फिर ग्रेन्स को खाती है। कैट स्मॉल एनिमल्स और वर्ड्स और मिल्क। और रेड जो है वो मोस्टली सारी चीज़ें खा लेता है, ग्रेन्स भी खा लेता है, इंसेक्ट्स भी खा लेता है। और जो लॉयन जो है वो टाइगर या फिर अदर एनिमल्स को खाता है। स्पाइडर जो होती है, स्पाइडर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, मतलब वो अपना एक जाल बनाती है और उसमें जो भी आके छोटे छोटे जो कीड़े फंस जाते हैं वो उनको खाती है। सेम ऐसा ही लिजार्ड के साथ है। लिजार्ड भी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाती है। काऊ ग्रास, प्लांट्स और ग्रेन्स, ह्यूमन बींग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर एनिमल्स को। बटरफ्लाई। अब आते हैं हम एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। Place animals which eat only plants or a plant products in group 1. These are called herbivorous. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These are called carnivorous. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivorous. Prepare a table as in a table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown. अब यहाँ पे आपको जो टेबल दिया है 1.5 जो टेबल आपने सॉल्व किया था उसकी हेल्प लेकर आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि हार्निवोरस क्या होता है। हार्निवोरस ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स से मिलने वाली चीज़ों को ही खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं काऊ, हॉर्स, एलिफेंट्स। ये जो हैं सिर्फ ये हार्निवोरस हैं ये, क्योंकि ये जो हैं प्लांट्स को ही खाते हैं।
अब आती है बात कि कार्निवोरस क्या होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, स्नेक, स्पाइडर, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। अब है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा लेते हैं, डॉग, रैट्स और ह्यूमन बींग्स। वी नो दैट देयर आर मैनी अमाउंट एज सच एज हाउ डू नॉट गेट sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will find ways to ensure that this food is made easily available to each other or one of us. खाना जो है वो कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि वेदर जो है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, और जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर गर्म होता जा रहा है और पानी भी कम होता जा रहा है। ये सारी चीज़ों के चेंज होने के कारण जो खेती है वो कम होती जा रही है और जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होने लगी है, और खाने की जो चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और खेती कम होगी तो चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए कम पड़ेंगी, और हमको अब कुछ ऐसा तरीका फाइंड करना होगा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है उसको प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि ये जो कंट्री के लिए जो ये फूड है वो इनफ नहीं हो पा रहा है। और हमको ये भी ज़रूरत है कि ये जो खाना अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अमीर या फिर एक मिडिल क्लास वाले तक ही वो पहुंचकर ख़त्म हो जाए। वो हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जिसको उस खाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी। जैसे देखिए, अब हम जो खाना वेस्ट कर देते हैं, जो खाना हमने वेस्ट किया उसके पीछे हमको नहीं पता कि उसके पीछे कितने सारे लोगों का मेहनत है। इसलिए हमको खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खाना है उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। जैसे जो फार्मर्स हैं, सबसे पहले उस ग्रेन्स को उगाते हैं, फिर वो उसका वेट करते हैं कि वो कब तक उगेंगे, फिर उसके बाद वो फसल काटते हैं, फिर वो उसको बेचने के लिए लाते हैं। तब वहाँ से जाकर जब वो उसको बेचते हैं, तब वहाँ से कोई एक मेंबर आपकी फैमिली में से जाकर कोई उसको ख़रीदता है, उसको उसके लिए पैसे देने होते हैं। वो उसको पैसों से देकर उस खाने को ख़रीद रहा है आपकी फैमिली और अपने लिए, और फिर उस खाने को ही कोई आपको बना कर दे रहा है। मतलब सोचिए कि उस खाने, मतलब जो प्लेट में आपके जो खाना आ रहा है, उस खाने को बनाने के लिए कितने सारे लोगों की मेहनत उसमें जुड़ी हुई है। और ऐसे इतने सारे लोग हैं दुनिया में, और पूरे वर्ल्ड में, मतलब इतने सारे लोग हैं जिनको खाना मिलता ही नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए मर जाते हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। जब उनके पास खाने के लिए नहीं है तो ना वो चल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, इसलिए वो मर जाते हैं। और बहुत सारे वॉर भी इसी कारण से होते हैं, भूख के कारण। तो इसीलिए कुछ ऐसा करना चाहिए हमको कि जिससे जो खाना है वो सारे लोगों तक पहुंच पाए जिसको जितनी ज़रूरत है, और हम भी उसको वेस्ट ना करें। तो शायद आप यहाँ पे ये चीज़ सीख गए होंगे कि खाना हमको वेस्ट नहीं करना है। अब इसमें समरीज दी हुई हैं कुछ, हम उनको देख लेते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन अ डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं फूड के जो खाए जाते हैं इंडिया में अलग अलग लोगों का। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा जो मेन सोर्स है फूड का वो है प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्निवोरस। ये हम पढ़ चुके हैं। प्लांट्स एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं हार्निवोरस, और एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं वो होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।